ओशो कहते हैं वासना को मारना नहीं है, उसे समझना है। मारने का प्रयास उसे और बलवान बनाता है, समझने से वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह वासना से मुक्ति का मार्ग नहीं है कि उसे दबाया जाए, बल्कि यह है कि उसे उसकी गहराई में देखा जाए और समझा जाए। ओशो कहते हैं वासना एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा सृजनात्मक हो सकती है और विनाशकारी भी। जब यह ऊर्जा बिना समझ के बहती है तो यह वासना बन जाती है, लेकिन जब इसे प्रेम और ध्यान में रूपांतरित किया जाता है तो यह दिव्यता का मार्ग बन जाती है। जैसे एक नदी जो अपनी दिशा नहीं जानती वह बाढ़ ला सकती है, लेकिन जब वह सागर की ओर बहती है तो जीवन का स्रोत बन जाती है। ठीक उसी प्रकार वासना को सही दिशा देने पर यह प्रेम और करुणा में बदल जाती है। ओशो कहते हैं वासना को दबाओ मत, उसे देखो। जब आप किसी विचार को रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और गहराई से आपके भीतर प्रवेश कर जाता है। वासना को दबाने के बजाय उसे निष्पक्ष रूप से देखें। मान लो तुम्हारे भीतर वासना का विचार आया, इसे दबाओ मत, इसे देखो। यह विचार कहाँ से आया, यह ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। जैसे ही तुम इसे देखोगे तुम इसे समझने लगोगे और समझने से यह ऊर्जा स्वतः ही शांत हो जाएगी। वासना से मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है ध्यान। ध्यान आपको अपने विचारों से अलग खड़े होने की शक्ति देता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपने विचार नहीं हैं। ओशो कहते हैं ध्यान कोई बहुत ही जटिल प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने सरलतम से सरलतम ध्यान की विधियां दी हैं, जैसे डायनेमिक मेडिटेशन। ओशो कहते हैं ध्यान करने के लिए सिर्फ आपको शांत स्थान पर बैठना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जब भी कोई वासना का विचार आए तो उसे दबाने की कोशिश न करें, बस उसे देखें और वापस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। ओशो कहते हैं ध्यान तुम्हें भीतर की उस अवस्था तक ले जाएगा जहां वासना का कोई अस्तित्व नहीं है। ओशो समझाते हैं कि वासना एक ऊर्जा है और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे रूपांतरित किया जा सकता है। वासना को प्रेम, करुणा और ध्यान में बदला जा सकता है। जब भी वासना का विचार आए उसे किसी सृजनात्मक कार्य में लगाओ। कला, संगीत, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में अपनी ऊर्जा लगाओ। यह वासना को एक उच्चतर अवस्था में बदल देगी। ओशो कहते हैं वासना का सबसे बड़ा कारण है आत्म स्वीकार का अभाव। जब आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तो आप बाहर की चीजों से तृप्ति ढूंढते हैं। अपने भीतर देखें और जाने कि आप पूर्ण हैं। ओशो कहते हैं तुम्हारे भीतर सब कुछ पहले से ही मौजूद है। तृप्ति, प्रेम और शांति बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर का ही हिस्सा है। ओशो को जो पूरा डिस्कोर्स है संभोग से समाधि की ओर, उसमें से अगर हम कुछ डिटेल्स जाने कि हम कैसे वासना से मुक्ति पा सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो ओशो के अनुसार सुबह और शाम को हमें कुछ समय ध्यान के लिए निकालना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप है, सुबह और शाम आप 10 से 15 मिनट ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जटिल मंत्र नहीं जपना या अलग तरीके की विधि नहीं करनी, बस शांत बैठ जाना है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और जो भी विचार आ रहे हैं उसे बादलों की तरह आने जाने देना है। ओशो कहते हैं वासना को मारने का प्रयास मत करो, इसे समझो। समझ से यह प्रेम में बदल जाएगी। जब आप वासना को प्रेम और ध्यान में रूपांतरित करते हैं तो यह ऊर्जा आपको शांति और संतोष देती है। ध्यान, स्वीकृति और रचनात्मकता के माध्यम से आप वासना से मुक्त होकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। ओशो कहते हैं वासना को मारो मत, इसे जियो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। फिर यह तुम्हें बांधेगी नहीं, यह तुम्हें मुक्त कर देगी। तो आप इसके ऊपर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ओशो का डिस्कोर्स संभोग से समाधि की ओर पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।